वेलकम टू माय चैनल मोबाइल माइनिंग। हमारे मोबाइल माइनिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, यह एनसीएल माइनिंग सरदार एग्जामिनेशन का पार्ट 3 वीडियो है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए। उसमें पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक और पार्ट 2 में 26 से लेकर 50 तक क्वेश्चन अपलोड हो चुका है। तो पहले वो दोनों वीडियो को देख लीजिए, फिर उसको देखने के बाद ये वीडियो देखिएगा। इसमें 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। वर्क में इंस्पेक्टर इज डिजिग्नेटेड बाय डैश इन कंसल्टेशन विद द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। वर्क में इंस्पेक्टर जो डिजिग्नेट किया जाता है, नियुक्ति किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है और साथ ही साथ ट्रेड यूनियन के सहमति से किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है ए डीजीएमएस, बी माइन मैनेजर, सी ओनर एजेंट या फिर डी फोरमैन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैन मैनेजर के द्वारा नियुक्ति की जाती है, लेकिन उसमें ट्रेड यूनियन का सहमति या फिर उनके द्वारा निष्कर्ष कर लेने के बाद उसकी नियुक्ति होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। डीजीएमएस कम्स अंडर, जो डीजीएमएस होता है जहां से सर्टिफिकेट जारी होता है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो इसके ऑप्शन है ए कोल मिनिस्ट्री, बी एनर्जी मिनिस्ट्री, सी लॉ मिनिस्ट्री और ऑप्शन डी है लेबर मिनिस्ट्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत डीजीएमएस आती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। डस्ट जनरेशन में बी रिड्यूस्ड बाय ड्रिलिंग विथ, जो डस्ट जनरेशन होता है यानी कि डस्ट जो माइंस में बनता है वो किसके द्वारा ड्रिलिंग करने पर उसको कम किया जा सकता है। तो इसके ऑप्शन है ए ब्लंट बीट, बी हाई स्पीड, सी लो स्पीड और ऑप्शन डी है शार्प बीट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शार्प बीट, यानी कि जितना तेज बीट रहेगा, शार्प रहेगा, तो ही डस्ट का जो उत्पत्ति होगी वो कम होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। सॉइल इज फाउंड, जो सॉइल होता है यानी कि मिट्टी होती है वो कहाँ पे पाया जाता है। इसके ऑप्शन से ए बिलो सीम, बी एबव कोल सीम, सी टॉप ऑफ द कवर और ऑप्शन डी है एट बॉटम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टॉप ऑफ द कवर, सबसे ऊपर ही मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। एवीए इज यूज्ड इन, एवीए जो होता है ऑडियो विजुअल अलार्म, ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है। इसके ऑप्शन है ए बेल्ट कन्वेयर, बी व्हीकल यूज्ड इन माइंस, सी क्रशर और ऑप्शन डी है रेस्ट शेल्टर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्हीकल यूज्ड इन माइंस, जो भी व्हीकल गाड़ियां इस्तेमाल होती माइंस में वहीं पे एवीए का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 56। काउज ऑफ राजमहल माइन डिसास्टर विच ऑकर्ड इन 2016 वाज, जो राजमहल माइन डिसास्टर हुआ था वो किस कारण से हुआ था। ये 29 दिसंबर 2016 को हुआ था। इसके ऑप्शन से ए ब्लास्टिंग, बी फायर, सी अर्थक्वेक और ऑप्शन डी है स्ट्राटा फेल्योर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्ट्राटा फेल्योर। इसमें लगभग 23 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। गारलैंड ड्रेन इज डैश, जो गारलैंड ड्रेन होता है, गारलैंड नाला होता है, वो मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए वाटर ड्रेनेज, बी ड्रेनेज ऑफ स्पॉइल, सी पोर्ट होल और ऑप्शन डी है ए डैम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गार्लैंड जो होता है एक वाटर ड्रेनेज, वाटर का पार होने के लिए या फिर वाटर को जमा करने के लिए एक जगह होता है जिसको गार्लैंड बोला जाता है। इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 58। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डस्ट, इनमें से कौन से जो है हम लोग को डस्ट से बचाता है। इसके ऑप्शन है एयर मफ, बी गॉगल, सी मास्क, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मास्क जो है सो डस्ट से हम लोग को बचाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 59। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ माइनिंग सरदार एग्जामिनेशन इज, जो माइनिंग सरदार एग्जामिनेशन के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है वो कितना होता है। इसके ऑप्शन से ए 7th, बी मैट्रिक, सी ग्रेजुएट और ऑप्शन डी इंटरमीडिएट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंटरमीडिएट। पहले जो CMR 1957 था उसमें मैट्रिक था, पर 2017 के अनुसार इसको इंटरमीडिएट कर दिया मिनिमम क्वालिफिकेशन माइनिंग सरदार के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। मिनिमम हाइट ऑफ कैंडिडेट फॉर माइनिंग सरदार एग्जामिनेशन, यानी कि कम से कम कितना हाइट होना चाहिए कोई भी माइनिंग सरदार के एग्जामिनेशन को देने के लिए। तो इसके ऑप्शन से ए 5 फीट, बी 6 फीट, सी 5.5 फीट और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर एनसीएल वाला वेबसाइट में दिया हुआ है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि 5 फीट, 6 फीट, 5.5 फीट कोई भी हाइट होने पर वो
एलिजिबल हो जाएगा माइनिंग सरदार एग्जामिनेशन को देने के लिए। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। माइनिंग स्टिक इज यूज फॉर, जो माइनिंग छड़ी या फिर स्टिक इस्तेमाल किया जाता है, जो माइनिंग सरदार ओवरमैन यूज करते हैं, वो किस लिए यूज किया जाता है। इसके ऑप्शन है ए बीटिंग पर्सन, बी टेस्टिंग रूफ एंड साइड, सी सपोर्टिंग रूफ और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो माइनिंग स्टिक है रूफ और साइड को ठोक ठोक करके टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर या रक्तचाप जो होता है हमारे शरीर का, वो कितना होता है। इसके ऑप्शन से ए 50/90, बी 70/110, सी 100/140 और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 70, मिनिमम 70 होना चाहिए और मैक्सिमम 110। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है किसी भी मनुष्य का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। हिट स्ट्रोक, यहाँ पे हिट स्ट्रोक होना चाहिए क्योंकि मैंने खोज के देखा तो हिट स्ट्रोक वर्ड मिला। इज ड्यू टू, जो लू लगता है वो किस कारण से लगता है किसी भी मनुष्य को। तो इसके ऑप्शन से ए स्विमिंग इन वाटर, बी ड्यू टू एक्सट्रीमली हॉट वेदर और ऑप्शन सी है ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड होना चाहिए यहाँ पे और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बहुत ही तेज गर्मी या फिर बहुत ही हीट लगने से शरीर में मतलब कि जो लू लग जाती किसी भी व्यक्ति को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ड्यू टू एक्सट्रीमली हॉट वेदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। हाइट ऑफ बर्म इज, ये ओपन कास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो बर्म बनाया जाता है माइंस में रास्ते के किनारे, वो उसका हाइट कितना होना चाहिए। इसके ऑप्शन से ए 1 मीटर, बी डायमीटर ऑफ व्हील, सी 5 मीटर और ऑप्शन डी है हाइट ऑफ व्हीकल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डायमीटर ऑफ व्हील। डायमीटर ऑफ व्हील के हाइट के बराबर बर्म का हाइट रखा जाएगा, उससे कम नहीं रखा जाएगा। इसके अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। वोमेन इज अलाउड टू वर्क इन अ माइन, जो एक महिलाएं होती है वो माइन में कितने बजे से कितने बजे तक अलाउ होती काम करने के लिए। तो इसके ऑप्शन से ए बिटवीन 7 PM टू 6 AM, ऑप्शन बी बिटवीन 6 AM टू 7 PM, ऑप्शन सी बिटवीन ब्रेक टाइम और ऑप्शन डी है बिटवीन 10 AM टू 5 PM। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिटवीन 6 AM टू 7 PM। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले DGMS ने सर्कुलर लाया है जिसमें 24 घंटे महिलाएं काम कर सकती है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 66। रिटायरमेंट एज ऑफ वर्कमैन इज, किसी भी सेवानिवृत्त जो व्यक्ति होते हैं, जो रिटायरमेंट एज होता है तो वो कितना होता है, मैक्सिमम एज रिटायरमेंट का कितना है। इसके ऑप्शन से ए 58 ईयर, बी 62 ईयर्स, सी 60 ईयर्स और ऑप्शन डी है 65 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 60 ईयर्स, यानी मैक्सिमम एज जो है किसी भी एम्प्लॉय का काम करने का वो 60 साल है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा यहाँ पे। इन अ माइन हाउ मेनी स्टेटूटरी मैनेजर्स आर पोस्टेड, कोई भी माइन में, एक माइन में मतलब वैधानिक जो मैनेजर होगा कितना रखा जाएगा, जो बहुत ही मैंडेटरी है। तो कितने मैनेजर रखे जाएंगे किसी भी माइन में। इसके ऑप्शन से ए 2, बी 3, सी 1 और ऑप्शन डी है नॉन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, एक मैनेजर से एक माइन चल जाएगा, काफ़ी है किसी भी माइन में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। हु इज़ नॉट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन अ माइन, इनमें से कौन जो है एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सक्षम अधिकारी नहीं है। इसके ऑप्शन से ए मैनेजर, बी एजेंट, सी ऑनर और ऑप्शन डी है सर्कल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्कल ऑफिसर। सर्कल ऑफिसर जो होता है वो एक सक्षम अधिकारी नहीं होता है माइन के लिए। इसके अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। सर्वेयर इज डिप्लॉयड इन अ माइन फॉर, जो भी सर्वेयर माइन में डिप्लॉय किया जाता है, नियुक्ति की जाती है, वो क्यों किया जाता है। इसके ऑप्शन से ए प्रिपेयरिंग प्लान, बी अपडेटिंग प्लान, सी डेली रूटीन सर्वे और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सर्वेयर को प्लान भी बनाना पड़ता है, उसे अपडेट भी करना पड़ता है और डेली सर्वे भी करना पड़ता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद आज का ये माइनिंग का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। द मेन यूज ऑफ कोल इन इंडिया इज, यानी कि इंडिया में सबसे जो मेन ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कोयला का, वो कहाँ पर किया जाता है, फिर क्या उसका उपयोग है। इसके ऑप्शन से ए फ्यूल फॉर कुकिंग, बी फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन,
सी फॉर पावर जनरेशन और ऑप्शन डी है फॉर फार्मिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आप सबों को पता भी होगा, ऑप्शन सी पावर जनरेशन के लिए ही सबसे ज़्यादा कोयला का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग सेक्शन बी से जो कि नॉन टेक्निकल है, यहाँ से हम लोग 5 क्वेश्चन देख लेंगे। फिर अगले वीडियो में जो भी नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन 25 क्वेश्चन बच जाएगा उसको हम लोग एक साथ में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट एक्टर टू गेट ऑस्कर अवार्ड, यानी कि ऑस्कर अवार्ड पाने वाला सबसे प्रथम व्यक्ति कौन था। इसके ऑप्शन से मोंटेगो मेरी, बी फेयरबैंक्स, सी जेनेट गेनर और डी है चार्ली चैपलिन। तो इस क्वेश्चन के अनुसार से जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जेनेट गेनर एक लेडी थी और अकॉर्डिंग टू गूगल या विकिपीडिया एमिल जेनिंग्स था पहला अवार्ड लेने वाला मेल में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विच कंट्री अवार्ड्स द नोबेल प्राइज, यानी कि किस कंट्री के द्वारा जो है सो नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो इसके ऑप्शन से ए आयरलैंड, बी स्वीडन, सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वीडन के द्वारा नोबेल प्राइज दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने ही नोबेल प्राइज को देने की शुरुआत की थी, जो स्वीडन का रहने वाला था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज हाईएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, इनमें से जो कौन सा है लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा भारत का जो सम्मान होता है वो दिया जाता है, अवार्ड जो दिया जाता है। इसके ऑप्शन से ए व्यास सम्मान, बी कालिदास सम्मान, सी ज्ञानपीठ अवार्ड और डी है सरस्वती सम्मान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञानपीठ अवार्ड जो है सो साहित्य या लिटरेचर के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है भारत में। इसके बाद हमारा आज का 2 क्वेश्चन है जो बच जा रहा है यहाँ पे। चौथा क्वेश्चन है, नो टोबैको डे फॉल्स ऑन, यानी कि जो नो टोबैको डे कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है। इसके ऑप्शन से ए जून 30, बी मई 31, सी अप्रैल 30 और ऑप्शन डी है सितंबर 31। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, मई 31 को नो टोबैको डे मनाया जाता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड, यानी कि जो जनसंख्या दिवस है, पॉपुलेशन डे दिवस है, वो किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, फिर किस दिन मनाया जाता है। इसके ऑप्शन से ए जून 7, बी जुलाई 7, सी जुलाई 11 और ऑप्शन डी है जुलाई 28। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जुलाई 11, जुलाई 11 जुलाई को जो है सो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, NCL किस कोलफील्ड्स के अंतर्गत आता है, जो नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड है वो किस कोलफील्ड्स के अंतर्गत आता है। इसके ऑप्शन से ए सिंगरौली कोलफील्ड्स, बी सिंगरेनी कोलफील्ड्स, सी तालचर कोलफील्ड्स और डी है सोनभद्र कोलफील्ड्स। तो इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और दोस्तों अंत में मैं आप सबों से कहूँगा कि वीडियोस को बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो प्लीज़ दोस्तों से शेयर कीजिए और अंत में चैनल भी सब्सक्राइब कर दो यार।